नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, लेकिन फिलहाल अगर आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है सजिटेरियस आपके पर्सन जो है करंटली आपका इंतजार कर रहे हैं। द हैंगमैन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी निर्णय लेने का इंतजार कर रहा है, या तो इनके पास किसी काम का या आपके साथ रिश्ते का ऑप्शन है, या फिर इनके परिवार के साथ आपका सही तरीके से मैच नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग हो सकता है सेपरेशन में हो, तो ये इंसान स्टक है इस रिश्ते में और कुछ निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। उनको लगता है अगर मैं ये चुनूंगा तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, अगर मैं उस चीज को चुनूंगा या चुनूंगी तो मुझे किसी और चीज को छोड़ना पड़ेगा। तो ये दुविधा में है, दो चीजों में उलझे हुए हैं, दो निर्णय में उलझे हुए हैं। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, डिस्टेंस और रिश्ते में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये काम को छोड़ देते हैं तो रिश्ता सही हो जाता है, अगर रिश्ते में ज्यादा ध्यान देते हैं तो काम बर्बाद हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि ये इंसान अब छोड़ दिया है पूरे सिचुएशन को, किस्मत के सहारे कि लक में जाओ जो है, किस्मत में जो है वो होगा। अब मैं मुझसे कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं इंतजार के अलावा कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। ये इंतजार कर रहा है एक्शन लेने का, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट दे। इसीलिए ये इंसान रुका हुआ है और समझने की कोशिश कर रहा है कि किस चीज में ज्यादा इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में है, सोच रहा है कि पहले हम अपने मन से सब कुछ करते थे, अब सामने वाला इंसान मुझे जो कुछ बोल रहा है मुझे उनकी बातें मानना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पहले ही अपनी मनमर्जी के मालिक थे। अब ये सोच रहा है कि देख लेते हैं आप क्या बोल रहे हो, आपके हिसाब से अगर रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए तो बढ़ाएंगे। तो सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी है, इसीलिए ये इंसान स्टक है। निर्णय लेने के बारे में सोच तो रहा है लेकिन नहीं ले रहा है फिलहाल। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं सजिटेरियस। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है इनको ये लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ईगो में हो,
आपको थोड़ा अपनी ईगो से बाहर आके सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा मुँहफट हो चुके हो इन दिनों, कुछ भी बोल देते हो, आपको बिल्कुल भी परिवार की परवाह नहीं है। आप परिवार को जोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हो, रिश्ते जोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हो। जो भी इंसान लव रिलेशनशिप में है, जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं और बाद में शादी करने वाले हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अभी लड़ाई झगड़े की वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो, तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं सोच रहे हो। आपके जो भी मन में आ रहा है आप कर रहे हो। अभी आप सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हो, लेकिन आपको परिवार के बारे में सोचना चाहिए। फ्यूचर में बनाओगे परिवार तो भी उस बात को आपको याद रखना है। अगर आप अभी परिवार में हो, गुस्से से आप अलग हो, तो भी आपको परिवार के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि परिवार के अलावा रिश्ते में कोई और और कुछ सही नहीं है, ऐसा उनका मानना है। साथ ही साथ उनके लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन आपको भी उनके इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए। अब हम देखेंगे आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका कोई काम रुक रहा है, बार बार कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हो रहा है, हो सकता है छोटी सी रेमेडी करने के बाद आपका ये काम आगे बढ़ सकता है। तो आप किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, रेमेडीज के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। टेन ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जैसा कि मैं बोल रही थी ना कि ये जो इंसान है ये स्टक है, इनको दोनों चीजों में निर्णय लेना पड़ रहा है। ये सोच तो रहा है कि मैं अगर एक्शन लेता हूँ या लेती हूँ तो मुझे किसी एक चीज को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मुझे इस रिश्ते में काम करना पड़ेगा। तो ये इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार भी है, ये एक्शन भी लेंगे, क्योंकि इनके तरफ से रिश्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं है, ये स्टक है। ये सोच रहे हैं कि हमें रिश्ते में एक्शन लेने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये एक्शन जरूर लेंगे। ये जैसा सोच रहा है वैसा करेंगे, लेकिन जब तक इनको ये नहीं लगेगा कि हम एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक दे सकते हैं, तब तक, या फिर मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिल सकता है, तब तक ये खुद को रोक के रखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगेगा कि टूटे दिल से भी हमें कोशिश करनी चाहिए, वो लोग एक्शन ले लेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है सजिटेरियस। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड डेथ। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस रिश्ते में पूरी तरीके से जुड़े हुए हो, मन से, दिमाग से। तो आप चाहते हो कि इस रिश्ते की परेशानी खत्म हो जाए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको लगता है ये सोल कनेक्शन है। लेकिन जब ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है तब आप बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उलझे हुए हो पास्ट की उलझनों में, लड़ाई में, झगड़े में, परेशानी में। तो ऐसे रिश्ते की परेशानी बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा।
अगर आपको रिश्ते की परेशानी खत्म करना है तो अपने दिमाग से इन चीजों को हटाना है और एक नई शुरुआत करने के बारे में आपको भी सोचना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।